अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। इजाज़ुल नबी साहब हैं सरगोदा से और मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने चंद सवाल भेजे थे एफपीएससी की पेडागोजी पोर्शन में से। मैं कोशिश करता हूं कि उनको एक्सप्लेन कर दूं। पहला सवाल है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज़ बेस्ट नोन टू हिज। जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है इसको पहचानने के लिए इसे कौन या इससे इफेक्ट होता है, कौन इसको पहचानता है, किसको पता चलती है, कहाँ कहाँ उसको ज़रूरत होती है स्टूडेंट को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की। तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को, अब टीचर्स को भी ज़रूरी है कि उसका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दोनों इसके बोथ ये ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन, द पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट जजड बाय। जो किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को जज करना है वो कैसे किया जा सकता है? स्पीकिंग से, यानी एक बंदा बोलेगा तो पता चलेगा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसे है। डांसिंग, उससे डांस करवाना पड़ेगा, या एटीट्यूड, या उसके एटीट्यूड से पता चलेगा। तो एटीट्यूड एक ब्रॉडर टर्म है। किसी भी शख्स के एटीट्यूड से, उसके रवैये से, उसके एटीट्यूड में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसका चलना फिरना, बोलना, उसका रिएक्शन करना, उसकी पर्सनैलिटी, सारा कुछ उससे पता चल जाता है हमें किसी भी शख्स के एटीट्यूड से। तो एटीट्यूड जो है वो बेस्ट चीज़ है किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन स्टूडेंट टीचर रेशो। स्टूडेंट टीचर रेशो को डिटरमिन करने के लिए कौन सा कंपोनेंट ज़रूरी है? देखें, स्टूडेंट टीचर रेशो का मतलब क्या होता है कि एक स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और हर स्टूडेंट को, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स दरकार हैं वहाँ पे दस्तियाब हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर अप्रोक्सीमेटली इस वक्त जो रेशो चल रही है वो 50 पेपर टीचर चल रहा है। 1,30,000 वैकेंसीज वो टीचर्स की जो है वो खाली वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से करके तकरीबन 50, ये आज से कोई 3 साल पहले के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो 44 पे एक टीचर था। उसके बाद भर्ती नहीं हुए टीचर्स, नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इस वजह से करके। तो अब ये नंबर ऑफ़ स्टाफ भी ज़रूरी है और टीचर्स भी ज़रूरी, स्टूडेंट भी ज़रूरी हैं। स्टूडेंट कितने हैं और स्टाफ कितना, इससे हमें स्टूडेंट टीचर रेशो का पता चलेगा। फोर्थ क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट। अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होता है कि जिसके अंदर एक शख्स की डिक्टेटरशिप होती है, उसकी मनमानी होती है, वो जैसे चाहता है चलाता है, जैसे चाहे सब ऑर्डिनेट्स को डील करें। तो यहाँ पे सप्रेशन ऑफ द सब, बिल्कुल जो अथॉरिटेटिव टीचर होगा ना वो तो सप्रेस करेगा, वो अपनी सुनाएगा, सुनेगा नहीं। रॉडनेस उसके अंदर, एटीट्यूड के अंदर, जैसे कहते हैं तकब्बराना या रॉडनेस होगी, एटीट्यूड होगा, वो किसी और की बात को। शेयरिंग जो है ना, ये डेमोक्रेटिक वालों की क्वालिटी है। ये शेयरिंग का काम जो है वो अथॉरिटेटिव वालों का नहीं है, तो शेयरिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ, अ टेक्निक यूज्ड बाय टीचर टू कंट्रोल मिसबिहेव इन क्लासरूम। कि एक टीचर जो क्लासरूम के अंदर मिसबिहेव, यानी बच्चों के मिसबिहेव को कंट्रोल करना चाहता है तो क्या करे? साइकोलॉजिकल कोर्सन के बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना शुरू कर दे, सार्किज्म या डिसअप्रूवल। तो डिसअप्रूवल बेस्ट आंसर है कि टीचर जो है वो बच्चों को बताए कि बेटा इसे आपकी हैबिट ठीक नहीं है, यानी उसको, अब अगर बच्चा एक बुरी आदत कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि ठीक नहीं है, मिसबिहेव के ज़ुमरे में आती है, तो अब टीचर उसको बताएगा नहीं, तो हो सकता है बच्चों को पता ही ना हो। तो बच्चों को डिसिप्लिन, बच्चों को एहतराम सिखाने के लिए उनको चीज़ों को बताया जाता है और वही चीज़ बताया जाता है कि डिसअप्रूव करना, यानी टीचर उसको बताए कि बेटा ये आपका ये एक्शन ठीक नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज पर्पज ऑफ। तो ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट क्या करती है? अब देखें यहाँ पे आपके पास इंस्पेक्शन जो है ना, इंस्पेक्शन वाले कोऑर्डिनेट नहीं करते, ठीक है। तो जहाँ स्टिमुलेट करना, डायरेक्ट करना तो उनके ज़मरे में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम चूँकि मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक ब्रॉडर टर्म है इंस्पेक्शन की निस्बत, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट, स्टिमुलेट, डायरेक्टिंग सारी बात आ जाएंगी। सेवन क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन क्लासरूम टू प्रोवाइड अटेंशन टू प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट एक्सेप्ट। प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट जो है ना उनको डील करने के लिए, यानी वो बच्चा जो क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो बेसुकूनी पैदा कर रहा है क्लासरूम के अंदर, तो कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं है एक्सेप्ट। ये कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं एक्सेप्ट सिवाय, देखिए स्पेशलाइजेशन कोर्स हो सकता है, बच्चे को आपको कुछ कोर्सेज करवाने पड़ेंगे। जैसे टीचर है उसको पढ़ाना नहीं आता तो उसको ट्रेनिंग करवाई जाए, उसको बताया जाए कैसे, इस तरह कुछ कोर्सेज। लाइसन विद पेरेंट्स,
उसको पेरेंट्स के पे छोड़ दिया जाए, या कांस्टेंट वॉच, यानी बच्चों को कांस्टेंट वॉच किए। देखें जो है ना कांस्टेंट वॉच करना है तो बाकी भी आंसर जो है ना वो ठीक नहीं, लेकिन जो कांस्टेंट वॉच, किसी भी शख्स को मुसलसल देखना, कांस्टेंट वॉच करना, ये एक इरिटेटिंग सिचुएशन है। यानी आपका बच्चा कोई क्लास में बैठा है और एक उस्ताद उस बच्चे को ही देखी जा रहा है मुसलसल, उस बच्चे को ऊपर ही नजरें हटाए। अब ये वाली चीज़ जो है ना ये इरिटेटिंग चीज़ है, ये एक अच्छा उस्ताद को जेब नहीं देता, तो ये कांस्टेंट वॉचिंग जो है वो मुनासिब नहीं है। इट जनरल प्रिंसिपल पेडागोजी मैनेजमेंट यूज फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। अब देखें यहाँ पे 3 टर्म हैं, हाई टीचिंग, लो टीचिंग, मल्टी टीचिंग। बेसिकली हाई टीचिंग को पेडागोजी में टर्म नहीं है। अब चूंकि एफपीएससी ने इस वर्ड को यूज़ किया है तो हाई टीचिंग हम कहते हैं कि एक अच्छी टीचिंग जिसके अंदर तमाम इंडिविजुअल एनालिसिस को, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए, तो वो हाई टीचिंग होगी। तो जनरल प्रिंसिपल पेडागोजी पे, यानी कि जहाँ पे पेडागोजी का यूज़ करके मैनेजमेंट क्लास को मैनेज किया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, तो ये हाई टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग होगी। फ्लिप्ड क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जो जहाँ पे ना जिसे मिक्स टीचिंग हो, मिक्स टीचिंग, ये डी है। मिक्स टीचिंग से मतलब ये है कि जहाँ पे टीचर अपना कंटेंट स्टूडेंट को शेयर कर देता है पहले ही। यानी मिसाल के तौर पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको अपना यूट्यूब का जो है रिकॉर्डेड लेक्चर वो शेयर कर देता हूँ, साथ में उनको नोट्स शेयर कर देता हूँ, और नेक्स्ट डे हम कहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये डी जो है मिक्स टीचिंग ऑप्शन ठीक होगा। 10th है इंस्ट्रक्शन इज टेलर टू मीट स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स, यानी जब हर बच्चे को हम ऐसी इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे कि हर बच्चे के लिए काफ़ी हों, तो डिफरेंशियल होता है। यानी हर एक अपनी क्लास जो उस्ताद जब पढ़ाता है उस क्लास के कमज़ोर तरीन बच्चे और क्लास के लायक तरीन बच्चे, इन सब को जो है ना वो टीचिंग को ऐसी टीचिंग मेथड रखना चाहिए कि सबको समझ आ जाए, तो डिफरेंशियल टीचिंग होगा। और ये डिफरेंशियल टीचिंग जो ये हाई टीचिंग में आती है, अच्छा टीचिंग मेथड है जिसके अंदर सबका ख्याल रखा जाता है, जो हाई टीचिंग में आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट मेथड भी यानी जिसके अंदर उस्ताद स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, यानी देखिए खुद मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, उनके सामने मौजूद हो, तो डायरेक्ट टीचिंग होती है। इंडक्टिव मेथड भी होता है जिसमें उस्ताद एग्जाम्पल ले देता है, उनके साथ गपशप लगाता है, डिस्कस करता है, तो ये एक्टिव टीचिंग मेथड होगा। ठीक है, एक्टिव, स्पेसिफिक्स जनरल, तो ये एक्टिव टीचिंग मेथड, इंडक्टिव मेथड जो है। 14 है द अप्रोचेज यूज्ड बाय टीचर टू अचीव गोल्स ऑफ लेसन्स आर कॉल्ड। तो इसे टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड, स्टाइल, टेक्निक्स, ये सारे मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से करवाए हुए हैं। जहाँ आ जाए ओवरऑल बात कि एक गोल अचीव करना एक लेसन का, अब शुरू से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैंने कल पढ़ाना है, मैंने ये गोल अचीव करनी है, मैंने क्लास में जाके इस तरह बोलना है, ऐसे बात करनी है, ये कंटेंट कवर करवाना है, सारी चीज़ें ओवरऑल जो बात होती है वो स्ट्रेटजीज के अंदर आती हैं। 15 है द काइनेस्थेटिक लर्निंग। काइनेस्थेटिक कहते हैं जो फिजिकल काम करके होता है, तो ये स्टूडेंट के अंदर बलून टैक्सोनॉमी, ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन डाटा, तो इसको मालूम करने के लिए है सिग्मा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नहीं सिग्मा डिवाइडेड बाय, हम इसको कर लेते हैं एवरेज से कर देते हैं। तो ये कोई मैंने इसका मेथड यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, लेकिन इसको आप खुद देख लीजिएगा कि आपने कोएफिशिएंट का फार्मूला है, वो फार्मूला कैसे लगा के कैसे कैसे आपने रिजल्ट लेके उसको करना है। ठीक है, उम्मीद है कुछ ना कुछ इन बातों की समझ आ गई होगी। ये सवाल चूँकि एफपीएससी के पेपर्स हो रहे हैं और लेक्चर के जहाँ पेडागोजी का पोर्शन होता है उनके अंदर ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।